कैंसर इम्यूनोथेरेपी 12 साल से अब वर्ल्ड में अवेलेबल है और लास्ट 12 ईयर से जब भी कोई कैंसर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताते हैं, हम साथ में एक डिस्क्लेमर जरूर देते हैं कि भाई दवाई थोड़ी महंगी है और इसके लिए थोड़े फंड अरेंज करने पड़ेंगे। बट फाइनली इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स अब पेटेंट से एक्सपायर हो चुके हैं और अब जेनरिक ड्रग्स बहुत ही लो कॉस्ट में अवेलेबल है और हर कैंसर पेशेंट इम्यूनोथेरेपी को आज के दिन एक्सेस कर सकता है। तो इम्यूनोथेरेपी के पेटेंट लॉस की इस मेजर न्यूज को डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM एमसीयू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट की मोडालिटी है और चैनल के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि हम कैंसर इम्यूनोथेरेपी को चैनल पर रेगुलरली डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट इम्यूनोथेरेपी ने बहुत सारे कैंसर के आउटकम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इनक्योरेबल कैंसर को क्योरेबल बना दिया है, लो क्योरेट कैंसर को हाई क्योरेट बना दिया है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी एक रियलिस्टिक बना दी है अधिकतर कैंसर्स में, और डे बाय डे ट्रीटमेंट का इन्फ्लुएंस कैंसर की फील्ड पे बढ़ता जा रहा है। हाउएवर, क्लासिकली इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट रहती थी, जिसका मेन रीजन ये है कि जो इम्यूनोथेरेपी की टेक्नोलॉजी यानी जो इम्यूनोथेरेपी की दवाई है वो सिर्फ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप और अमेरिका, इनके बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ने बनाई थी और ये इन ड्रग्स को पेटेंट करके बहुत ही हाई कॉस्ट में पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। इसीलिए क्लासिकली इम्यूनोथेरेपी बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट मानी जाती थी। इनफैक्ट जब इम्यूनोथेरेपी लॉन्च हुई थी तब हम करीब 20-30% को इम्यूनोथेरेपी ऑफर करते थे। आज के दिन इम्यूनोथेरेपी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कैंसर के ट्रीटमेंट में कि ऑलमोस्ट 70 to 80% कैंसर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी ऑफर करते हैं। बट यूजुअली जब इम्यूनोथेरेपी ऑफर करते हैं तो एक डिस्क्लेमर के साथ ऑफर करते हैं कि देखो दवाई थोड़ी सी एक्सपेंसिव है तो इसके लिए फंड शायद ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट कैसे मैनेज करना है। वेरियस प्रोग्राम अवेलेबल है पर थोड़ा सा फंड्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज जनवरी 2026 में मैं एक बहुत बिग न्यूज लेके आ रहा हूँ। जो सबसे पहला इम्यूनोथेरेपी ड्रग है जिसको निवोलुमैब या ऑपडाटा बोलते हैं, उसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि जो अमेरिकन कंपनी ड्रग बनाती है वो नो लॉन्गर एक्सक्लूसिवली इस ड्रग को बेच सकती है और अब इंडियन कंपनीज इस ड्रग को बेच सकती है और ऑलरेडी इंडियन ड्रग मार्केट में अवेलेबल और पेशेंट को खरीद सकते हैं एट अ ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी ऑलमोस्ट 70% लोअर कॉस्ट पे इंडियन पेशेंट जेनेरिक ड्रग को एक्सेस कर सकते हैं इन एडिशन टू पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम। तो सुनने में लगता होगा कि चलो इट्स नॉट अ बिग न्यूज, बट एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट जो इतने सालों से कैंसर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करता है, ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज है और कैंसर पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और उसको समझने के लिए आपको एक्चुअली समझने की जरूरत है कि हमने इम्यूनोथेरेपी के क्या क्या एराज देखे हैं और इम्यूनोथेरेपी जब पहली बार हमने इंडिया में यूज की थी यानी अराउंड 2015 के आसपास, तब से लेके आज तक इस 10-12 ईयर्स के पीरियड में हमने इम्यूनोथेरेपी कॉस्ट को कैसे चेंज होते हुए देखा और कैसे इस फील्ड को हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि फ्रेंड्स हम बात करें बैक इन 2015 या 16 की, तो इम्यूनोथेरेपी एक ह्यूजली एक्सपेंसिव थेरेपी होती थी। जब पहली बार इम्यूनोथेरेपी इंडिया में लॉन्च हुई थी तो एक या दो अमेरिकन कंपनीज ड्रग को बनाती थी, वो इंपोर्ट करके इंडिया में ड्रग को बेचती थी। कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ हाईली अफोर्डेबल पेशेंट ड्रग को एक्सेस कर सकते थे। इनफैक्ट उस टाइम पे इम्यूनोथेरेपी का एक साइकिल यानी एक महीने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 लाख होता था। यानी एक साल की इम्यूनोथेरेपी यदि आप एक टिपिकल कोर्स की बात करें उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख होता था। यानी 99.99% इंडियन इस थेरेपी को नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो उस टाइम भी मुझे याद है हम पेशेंट को बोलते थे कि सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी आई है, आपके लिए बहुत रेवोल्यूशनरी है, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लिक इनटू कर सकते हो कि आप थेरेपी अफोर्ड कर सकते हो। और हमें बहुत बुरा लगता था कि ज्यादातर पेशेंट को हमें इंपॉर्टेंट थेरेपी नहीं दे पाते थे। अगला इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया समवेयर इन अराउंड 2018 to 2020, जब कंपनियों ने पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने लग गए। तो फ्रेंड्स, पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम ये था कि कंपनी पेशेंट्स को ड्रग एक्सेस कराने के लिए वेरियस स्कीम्स का बेनिफिट देते थे। फॉर एग्जांपल, एक डोज पे कंपनी एक डोज फ्री देती थी या 2 डोज पे कंपनी एक डोज फ्री दे देती थी, जिससे कॉस्ट कम हो जाता था। बट इवन देन यदि हम एक साल की थेरेपी की उस टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट 30-40 लाख का कॉस्ट एक साल की थेरेपी का रहता था, जो अगेन 99% ऑफ पेशेंट्स के लिए आउट ऑफ रीच था। जो नेक्स्ट पिक्चर चेंज हुई दैट्स वाज समटाइम अराउंड 2022 और 2023, जब कंपनियों ने कैप्ड पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने लगे। तो कंपनियों ने क्या डिसाइड किया कि ड्रग का कॉस्ट और फर्दर कम करके 1+1 या 1+2 की बजाय कुछ फ्री डोजेस करने के बाद साल के अंत तक सारे डोजेस फ्री दे दिए जाए। तो फॉर एग्जांपल, कई कंपनियां 5 डोज पेड पेशेंट को लगने के बाद 11 या 12 डोज पेशेंट को फ्री दे देते थे, ताकि एंड ऑफ द ईयर पूरे ईयर का नेट कॉस्ट एक कैप पे रहता था और इस कैप से ज्यादा पेशेंट पे नहीं करता था। इस पॉइंट पे इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट मेजर रूप से फॉल हुआ और इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट जो इम्यूनोथेरेपी कभी एक्सेस नहीं कर सकते थे वो एक्सेस कर सकते थे। और हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि इम्यूनोथेरेपी का एक्सेस फ्रॉम 1% ऑफ ऑल पेशेंट्स से बढ़ के अराउंड 30% ऑफ ऑल पेशेंट्स पे आ गया, क्योंकि एक साल का इम्यूनोथेरेपी कोर्स का कॉस्ट कम होकर अप्रोक्सीमेटली 10 to 13 लाख पे पहुंच गया था और पेशेंट इस ड्रग को मोर अफोर्डेबल रूप से एक्सेस करने लग गए थे।
और तब हमने रियली देखा कि एक मोर ब्रॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्यूनोथेरेपी हमारी कंट्री में आने लगा और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट इस ड्रग को एक्सेस करने लगे और अपना आउटकम बढ़ाने लगे. बट स्टिल इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स वर नॉट एबल टू एक्सेस इम्यूनोथेरेपी. और इवन देन 70 से 80% पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी की जरूरत थी, वो इस ड्रग को नहीं एक्सेस कर पा रहे थे. तो फ्रेंड, नेक्स्ट मेजर एडवांसमेंट समवेयर अराउंड 2023 था जब लो डोज इम्यूनोथेरेपी की कॉन्सेप्ट सामने आई और ये देखा गया कि लो डोज में सेम इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स को देने से हम पेशेंट को सिमिलर आउटकम बहुत ही लो कॉस्ट पे दे सकते हैं. इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप सीएन पे एक्सपेरिमेंट लिंक के फॉलो करके हमारा लो डोज इम्यूनोथेरेपी वाला वीडियो पढ़ सकते हैं. बट ग्रॉसली लो डोज इम्यूनोथेरेपी कॉन्सेप्ट ने फर्दर इम्यूनोथेरेपी कॉस्ट का डिक्रीज किया एंड जो कॉस्ट इम्यूनोथेरेपी का अराउंड 10 to 14 लाख था, लो डोज इम्यूनोथेरेपी से अराउंड हाफ रेट पे, यानी रफली अराउंड 6 or 7 लाख के रेट पे पर ईयर पे लो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी एक्सेस करने लग गए, विच वाज अनदर मेजर एडवांसमेंट फॉर पेशेंट्स. उसके बाद 2025 में चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स का एडवेंट इंडिया में हुआ और ये कंपनियां क्या करती थी कि जो चाइना मेड इन चाइना ड्रग्स जिनका एक्सेस, जिनका रिजल्ट अमेरिकन और यूरोपियन ड्रग्स के ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो इंडिया में आने शुरू हुए और उनका कॉस्ट अमेरिकन और यूरोपियन ड्रग्स से लगभग हाफ था. तो उस पॉइंट में जो पेशेंट फुल डोज इम्यूनोथेरेपी भी आते थे वो चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स के बारे एक लो कॉस्ट पे सिमिलर आउटकम पा सकते थे. और अगेन चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स के बारे में हमारा वीडियो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक के थ्रू देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इन ड्रग्स की क्या अवेलेबिलिटी है और क्या कॉस्ट है और कैसे पेशेंट ड्रग्स को यूज कर सकते हैं. और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है यानी जेनरिक इम्यूनोथेरेपी, इससे फर्दर इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. तो फाइनली फ्रेंड चलते हैं कि आज के दिन यानी जनवरी 2026 में एक इंडियन कैंसर पेशेंट के पास इम्यूनोथेरेपी के लिए क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स में ट्रीटमेंट करा सकता है, व्हाट कॉस्ट फॉर 1 year ऑफ थेरेपी. एक मानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी का कोर्स सपोज 1 year का है, तो एक 1 year ऑफ थेरेपी का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मान के हम चलते हैं कि एक इंडियन पेशेंट किस रेट पे अपना ट्रीटमेंट सारी पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम चाइनीज जेनरिक लोडो सब मिला के कितने कॉस्ट में पा सकता है. तो सबसे पहले यदि पेशेंट ओरिजिनल अमेरिकन या यूरोपियन इम्यूनोथेरेपी ड्रग ही चाहता है और फुल डोज पे चाहता है, तो टिपिकली 1 year ऑफ इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट वेरीज एनीवेयर फ्रॉम 12 to 14 lakhs पर ईयर विद हेल्प ऑफ पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम. यानी कुछ डोज पेशेंट खरीदता है, कुछ डोज पेशेंट को फ्री मिलता है. इन स्कीम की मदद से करीबन 12 से 14 लाख पे पेशेंट 1 year ऑफ ओरिजिनल अमेरिकन या यूरोपियन इम्यूनोथेरेपी ले सकता है. यदि यही पेशेंट चाइनीज इम्यूनोथेरेपी लेता है जिसका कॉस्ट यूरोपियन अमेरिकन ड्रग से रफली हाफ है, तो यही पेशेंट रफली 6 to 8 lakhs में 1 year ऑफ चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग एक्सेस कर सकता है और चाइनीज इम्यूनोथेरेपी ड्रग से अपना इलाज कर सकता है. और यदि पेशेंट इंडियन जेनरिक इम्यूनोथेरेपी एक्सेस करता है, यानी इंडिया की मेड इन इंडिया इम्यूनोथेरेपी जो यूरोपियन या अमेरिकन ड्रग की जेनरिक है और उसका फुल डोज पे पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम के साथ लेता है, तो आज के दिन यही पेशेंट एक फुल डोज जेनरिक मेड इन इंडिया इम्यूनोथेरेपी को एक्सेस कर सकता है एट अ टोटल ईयरली प्राइस ऑफ समवेयर बिटवीन 3.5 to 7 लाख रुपीज, जो कि प्रीवियस प्राइसिंग से कहीं कहीं सिग्निफिकेंटली लोअर है. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैविएट है, यदि इंडियन जेनरिक इम्यूनोथेरेपी को हम लो डोज इम्यूनोथेरेपी के साथ जोड़ दे, यानी जेनरिक इम्यूनोथेरेपी को हम लो डोज पे दे, तो द प्राइस इज रिडिकुलसली लो. इनफैक्ट कोई भी इंडियन पेशेंट आज के दिन जेनरिक लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक ईयरली कॉस्ट ऑफ 1 लाख to 1.5 लाख पे भी इस्तेमाल कर सकता है. तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा ये बता के कि आज का दिन इंडियन कैंसर पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग जिसकी जरूरत लाखों कैंसर पेशेंट्स को है, वो एक साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल बाउंड्री क्रॉस कर चुका है और आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ कैंसर पेशेंट्स इस इंपॉर्टेंट ड्रग को एक्सेस कर सकते हैं. तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड सेलिब्रेशन फॉर आवर कंट्री. और हर कैंसर पेशेंट को जो इम्यूनोथेरेपी किसी दिन से नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, अपने डॉक्टर से एक बार फिर से मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि क्या जेनरिक इम्यूनोथेरेपी के आने के बाद क्या वो इम्यूनोथेरेपी एक्सेस कर सकता है, अपने आउटकम को इंप्रूव कर सकता है. एंड जैसे जैसे और एंड और ड्रग्स पेटेंट से बाहर जाते रहते हैं, उनका कॉस्ट कम होता रहेगा. पेशेंट और भी बेटर सर्वाइवल एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो फ्यूचर सीम्स टू बी वेरी वेरी ब्राइट फॉर इंडियन कैंसर पेशेंट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट कई बार मुझे बोलते हैं कि सर आप नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हो, नई नई बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हो, पर देश का आम नागरिक कई बार इन टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकता है. तो दैट इज वेरी रॉन्ग वे टू थिंक अबाउट इट. यदि डॉक्टर को इंटरेस्ट है, डॉक्टर मेहनत करने को तैयार है, डॉक्टर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को तैयार है, डॉक्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसर्च का फायदा उठाने का तैयार है, तो इवन अ पेशेंट विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन एक्सेस द बेस्ट ट्रीटमेंट. हमने लो डोज इम्यूनोथेरेपी के बारे में चैनल पे बहुत बार बात की है और हम अपने प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली इस ट्रीटमेंट को यूज करते हैं. एंड मैं ये बोलूंगा पर्सनली, हमारे हजारों पेशेंट्स ने इवन विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इम्यूनोथेरेपी का पूरा फायदा उठाया है और अपने कैंसर के आउटकम को इंप्रूव किया है.
सेकंड, कोई ड्रग आज एक्सपेंसिव है इसका ये नहीं कि ड्रग हमेशा एक्सपेंसिव रहेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ड्रग्स का कॉस्ट कम होता रहता है, और जब पेटेंट खत्म होता है ड्रग्स का कॉस्ट ड्रामेटिकली ड्रॉप करता है। जैसे हमने इम्यूनोथेरेपी के एग्जांपल में देखा, और बहुत सारे ड्रग्स का एग्जांपल हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर पेशेंट्स को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में और लेटेस्ट कैंसर एडवांसेस के बारे में नॉलेजेबल रहना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ड्रग अवेलेबल नहीं है या एक्सपेंसिव है या मैं एक्सेस नहीं कर सकता। एक टेक्नोलॉजी यदि अवेलेबल है तो कई बार उसको एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं जो पेशेंट्स को नहीं पता होता, पर ऑन्कोलॉजिस्ट की मदद से वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस भी कर सकते हैं और अच्छा आउटकम भी पा सकते हैं। इन मेडिकल एडवांसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारी मिशन में हमसे जुड़े, और हम चाहते हैं कि इंडिया का हर कैंसर पेशेंट वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अपनी कंट्री में पाए। और मिशन से हमसे जुड़ने के लिए चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो के अलावा हमसे कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल विद एन आंसर। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट कैंसर वीडियो के साथ। थैंक यू।